सो हे गाइज वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो फिर गाइज आज की इस वाले वीडियो पे हम बनाने वाले एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। तो चलो फिर देखते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद इसे कैसे बनाना है। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप ले ली है, तो आपको भी इस हिसाब से पीवीसी पाइप ले लेना है। और इसकी जो लेंथ मैंने रखी है गाइज देख सकते हो 22 सेंटीमीटर रखी है, ठीक है। तो आपको भी इतना रख लेना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बट जिस हिसाब से मेरे पास सामान था तो उस हिसाब से मैंने ये साइज़ रखा है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक N20 गियर मोटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पे एक N20 मोटर ले लिया है। उसके बाद एक बूस्टर मॉड्यूल रखा है, ठीक है, तो आपको बूस्टर मॉड्यूल भी ले लेना है। उसके बाद गाइज ये एक स्विच है, ये वाला स्विच आपको ले लेना है, जो कि 2 पीस लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं एक बेयरिंग ले रहा हूँ जो कि 608 नंबर का बेयरिंग है, तो आपको भी ये वाला बेयरिंग ले लेना है। उसके बाद गाइज ये मैंने एक कनेक्टर बनाया जिसके अंदर 3 mm का होल है आर पार, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एलन की के स्क्रू लगाए हैं। उसके बाद गाइज एक TP4056 लिया है जो कि C टाइप चार्जिंग पोर्ट के साथ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लिया जो कि 1K का है, और 4 डायोड लिया जो कि हम इससे एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैंने एक कॉपर क्लैड बोर्ड लिया है, ठीक है। उसके बाद गाइज कुछ SMD LEDs लिए वाइट कलर के, ठीक है, तो आपको भी ये सामान ले लेना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग गाइज ये स्क्रू ड्राइवर, तो आपको भी ये स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेयरिंग के हिसाब से ये पाइप के अंदर हल्का सा होल बड़ा कर देंगे, ठीक है, और कॉपर क्लैड का भी साइज़ इसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कॉपर क्लैड बोर्ड का मैंने साइज़ कर दिया, और बीच के अंदर भी हमने कुछ हिसाब से लाइनिंग डाल दिया है जिससे कि हम पॉजिटिव नेगेटिव लाइट का हम देख करके रख सके, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से हो गया है। उसका गाइस ये जो हमने स्क्रू ड्राइवर का है, ये स्क्रू ड्राइवर को हम क्या करेंगे, काटना शुरू करेंगे, और इसका ये जो मेटल वाला पार्ट है उसको बाहर निकालना है हमें, ठीक है। तो वो मेटल वाला पार्ट हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो जल्दी से मैं इसे कटर की मदद से अच्छे से काट लेता हूँ। इसका जो रबर वाला पार्ट है इसे अच्छे से आपको निकाल लेना है कुछ इस हिसाब से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसे ही करते करते आपको इसे पूरा छील लेना है, ठीक है। अभी तो इसके ऊपर आपको रबर की लेयर दिख रही होगी, इसके अंदर गाइस एक प्लास्टिक की लेयर भी है, उसे भी हमें काटना है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे रबर की लेयर हटा दिया है। वैसे धीरे धीरे करते करते मैं इसका पूरा का पूरा पार्ट मतलब कि बाहर निकाल लेना है आपको, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं इसे काटना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस है, और गाइस ये कुछ इस हिसाब से इतना कट के बाहर आ चुका है, ठीक है। उसका हल्का सा हिलाऊंगा ये बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से ये मेटल का पूरा पीस हमारे हाथ में आ चुका है। तो आपको भी कुछ इस हिसाब से ले लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोड को, ठीक है, इस N20 के हिसाब से मतलब 3 mm का रोड बनाना है। तो ड्रिल मशीन में लगा करके मैं इसे अच्छे से घिस दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी अच्छे से आ जाए, ठीक है, इतना आपको रखना है इसे, ठीक है। तो ये गाइस कुछ इस हिसाब से मैंने इसका शाफ्ट पतला कर लिया है, और हल्का सा एक D शेप का भी दे दिया है, जैसे कि घूमने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको भी कुछ इस हिसाब से साइज़ कर लेना है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इस हिसाब से इसके अंदर लग जाएगा। और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, ये जो एलन की से मदद से इसे अच्छे से टाइट कर लेना है, ठीक है। गाइस ये कुछ इस हिसाब से इसके अंदर लग चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मोटर भी इसके अंदर लगा देंगे कुछ इस हिसाब से। मोटर का भी शाफ्ट जो है D शेप का है, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से लग गया है। और उसके ऊपर गाइस मैंने 608 नंबर का बॉल बेयरिंग भी लगा दिया, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से लगा लेना है। तो ये गाइस उसके बाद गाइस क्या करना है, आपको एक PVC का पाइप लेना है, ठीक है, जो कि गाइस ये मोटर के हिसाब से है कुछ इस हिसाब से, ठीक है, स्क्वायर में। तो आपको भी इस हिसाब से बना लेना है, ठीक है। और इसको भी कुछ इस हिसाब से अंदर रख देंगे, ठीक है। ये गाइस कुछ इस हिसाब से अंदर आ जाता है। तो इसको और एक पीछे की तरफ से भी हमें एक लगाना है, ठीक है, जो कि एक कह सकते हो पूरा सर्कुलर बंद होगा, ठीक है। गाइस कुछ इस हिसाब से आपको लगा लेना। और एक ये जो हमने बनाया था कॉपर क्लैड बोर्ड से, ठीक है, इसके ऊपर हम LED लगाना शुरू करते हैं जो कि SMD है, ठीक है। एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव रखना है आपको, ठीक है। तो चारों कोनों पे मैं लगा देता हूँ ये LED SMD वाली, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक से ही काम कह सकते हो, तो आपको भी आराम से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस चारों कोनों पे मैं LED को लगा देता हूँ, ठीक है। गाइस कुछ इस हिसाब से लगा लिया। उसके बाद गाइस इसके ऊपर आपको सोल्डरिंग कर लेना है कुछ इस हिसाब से। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है, जैसे कि आपको कलर कोड दिख रहा होगा डायोड का कैसे कैसे मैंने लगाया है, ठीक है। जहाँ पे
ब्लैक सिल्वर और ब्लैक मिल रहा है वहाँ पे हम मोटर को लगा देंगे दोनों तरफ से। ठीक है गाइस, कुछ इस हिसाब से मोटर के ऊपर लग जाएगा यहाँ पे। उसका गाइस एक डायोड पे, किसी भी एक ऊपर वाले डायोड के ऊपर हम एक रजिस्टर भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये रजिस्टर कुछ इस हिसाब से लगा दिया, नीचे की तरफ ले भी आया उसे। ठीक है गाइस, आपको भी कुछ इस हिसाब से लगाना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, ये जो स्विच लिया है तो इसको कुछ इस हिसाब से लगाना है, लेकिन गाइस इस हिसाब से नहीं लगाना आपको। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, तो ये भी मेरे से गलती से गलत लग गया था, बट कोई बात नहीं, पर हम दूसरे तरीके से लगा लेंगे इसको। इसके हिसाब से हम यहाँ पे होल भी करना है हमें। ठीक है, पाइप के अंदर, तो पाइप के अंदर मैं इसके हिसाब से होल कर लेता हूँ। तो गाइस कुछ इस हिसाब से ही लग जाएगा इसके अंदर, तो आपको भी इस हिसाब से लगा लेना है। ठीक है गाइस, कुछ इस हिसाब से ये इसके अंदर लग जाएगा, तो इसको भी आराम से आपको होल कर लेना है कुछ इस हिसाब से ही। ठीक है, उसके बाद गाइस ये जो एक सर्कुलर पार्ट था वो इसको मैं पाइप के अंदर लगा दूंगा। ठीक है, एलसी की मदद से अच्छे से चिपका भी लूँगा इसे। ठीक है गाइस, कुछ इस हिसाब से ये लग के रेडी हो चुका है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कहाँ तक ये पहुँचा है। उसका गाइस देखिए जो मोटर के हिसाब से जो हमने बनाया था, जिससे कि जो मोटर है वो उसके अंदर अटक जाए और घूमे ना अंदर की तरफ। ठीक है, उसका गाइस 2 वायर मैंने कॉपर का वायर लगा दिया, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव नेगेटिव पे जोड़ रहा है। ठीक है, इस ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए बनाया क्योंकि हम कहीं पे भी वोल्टेज दे, अगर मोटर को उल्टा भी चलाएंगे तब भी लाइट जलेगी, अगर सीधा भी चलाएंगे तब भी लाइट जलेगी। ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव बना देता है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर का काम है। ठीक है, और ये गाइस कुछ इस हिसाब से कॉपर क्लैट बोर्ड के ऊपर मैंने इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दिया, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से कर देना है और इसे एकदम गाइस अच्छे से मोड़ देना है कुछ इस हिसाब से। ठीक है, और ये इसके अंदर कुछ इस हिसाब से लगा देना है आपको, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अभी आपको स्क्रीन पे जैसे कि दिख रहा होगा, इसके अंदर मैंने लगा दिया, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से लगा लेना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, मोटर के ऊपर भी वायरिंग करनी थी वैसे, तो मोटर के ऊपर भी वायरिंग कर लेंगे अभी, बट अभी आपको मैं एक छोटा सा लगा के दिखा देता हूँ, ये कुछ इस हिसाब से लगने वाला है। ठीक है गाइस, ये कुछ इस हिसाब से इसके अंदर लग जाएगा, बट उससे पहले हम यहाँ पे मोटर के ऊपर एक वायरिंग कर देते हैं। तो वायरिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम इसी पाइप के अंदर लगा देंगे और लास्ट वाले के अंदर हमने छोटा सा होल किया था, जिसके अंदर से हम ये कॉपर वायर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, कुछ इस हिसाब से अंदर से आपको अच्छे से डाल देना है। ठीक है, आर पार निकाल देंगे। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, ये मोटर को कुछ इस हिसाब से अच्छे से लगा देना है। तो अच्छे से मैं लगा देता हूँ, और ये जो मोटर्स के वायर है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब गाइस आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे कॉपर के वायर ही क्यों यूज़ करें। गाइस क्योंकि कॉपर के वायर जो होते हैं वो मजबूत भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल वायर यहाँ पे यूज़ करता ना तो तार बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल वायर के जगह मैं यहाँ पे कॉपर वायर यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कनेक्शन कर लेना है। ठीक है, इस स्विच के ऊपर, इस स्विच का कनेक्शन मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा। ऐसा कनेक्शन नहीं है इस स्विच का। ठीक है, ये गलती से मैंने गलत कनेक्शन कर दिया था। ठीक है, तो आपको मैं इसका ओरिजिनल देख सकते हो, ये ओरिजिनल स्विच का वो है। ठीक है, इस हिसाब से आपको कर लेना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये गाइस बैटरी के निकल गए हैं और वो 2 मोटर के हमने इसके अंदर लगा दिए हैं। गाइस कुछ इस हिसाब से आपको कनेक्शन कर लेना है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से मैं अंदर की तरफ डाल देता हूँ, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से डाल लेना है और इसे अच्छे से चिपका लेना है। अब गाइस आप बोलोगे कि ये स्विच का होल इतना बड़ा कैसे हो गया। गाइस ये गलती से मैंने सोचा था कि ये स्विच ख़राब हो गए हैं, तो इसके जगह मैंने बड़ा वाला स्विच लगा दिया था। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, बूस्टर मॉड्यूल के आउट वाले पिन पे मैंने यहाँ पे मोटर के वायर्स जोड़ दिए हैं कुछ इस हिसाब से। ठीक है, और ये गाइस यहाँ पे एक और पीवीसी पाइप का सर्कुलर पाथ ले लिया है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, TP 4056 को लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एल्फी के मदद से इसे अच्छे से हल्का सा चिपका देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं इसे क्या करूँगा, ग्लू गन की मदद से चिपकाऊंगा, जिससे कि क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ जाएगी जो LED की होती है वो, जिससे कि क्या होगा कि हमें LED मतलब कि LED से पता चलता है कि हमारा बैटरी कितना चार्ज है। तो मैं यहाँ पे ग्लू गन का भी मदद करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्लू गन भी लगा देता हूँ कुछ इस हिसाब से। यहाँ पे गाइस जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने ग्लू गन लगा दिया, तो आपको भी लगा लेना है। उसका गाइस ये जो बूस्टर मॉड्यूल है वो मैं इस TP 4056 के ऊपर ही लगा दूंगा। अब गाइस ये बैटरी और बूस्टर मॉड्यूल का मैं कनेक्शन कर देता हूँ। बैटरी मतलब नहीं TP 4056 का।
अब गाइज मैं यहाँ पे एक स्विच लगा रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा कि जब तक हम ऑन रखेंगे तब तक ही ये ऑन रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बूस्टर मॉड्यूल हमारा बिजली खाता रहता है। तो गाइज अब मैं बैटरी के भी कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, TP4056 से, जिससे कि क्या होगा कि TP4056 इसको चार्ज कर देगी। उसके गाइज हमें आउटपुट पिन भी चाहिए। तो आउटपुट पिन के लिए मतलब कि आउटपुट मतलब नहीं, वो जो हमें ऑन रखेगा वो स्विच के लिए भी हमें पिन चाहिए, मतलब कि जब तक के लिए हम दबा के रखेंगे जब तक के लिए ऑन रहेगा। ये 2 वायर कुछ इस हिसाब से अंदर डाल देता हूँ मैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं बैटरी भी अंदर डाल देता हूँ कुछ इस हिसाब से, और इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, TP4056 के साथ। उसके गाइस यहाँ पे मैंने ऑन ऑफ स्विच लगा दिया, जिससे कि क्या होगा जब तक के लिए मैं दबा दूंगा तब तक के लिए ये ऑन रहेगा, तब उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा कि बैटरी बचा रहेगा। अगर आप इसे डायरेक्ट लगाओगे तो हमारा बैटरी जो होता है खाता रहेगा। बट गाइज ये हमारे लिए अनसक्सेसफुल रहा, तो ये स्विच मेरा ख़राब हो गया, तो मैंने इसे स्विच को वहीं पर रहने दिया और पीछे की तरफ एक हेडर पिन की मदद से इसे मैं काम चला रहा हूँ इस स्विच का। तो गाइज ये हमारा स्क्रू ड्राइवर बन के रेडी हो चुका है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे चलाने के लिए स्क्रू ड्राइवर के लिए बिट्स भी चाहिए होंगे, तो बिट्स मैं निकाल लेता हूँ कि कौन सा हम इस पे लगाने वाले हैं। जैसे कि आपको देख रहे होगे। तो गाइस कुछ इस हिसाब से हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे खोल के भी देख लेते हैं कुछ चीज़ को कि खुल भी रहा है कि नहीं, कि हमने ऐसे ही बना लिया है, ठीक है। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मेरे को बिट दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो वैसे मैं बिट दोबारा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो इतने सारे हमें इसके साथ बिट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो बढ़िया है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं अभी एक सर्वो मोटर ले रहा हूँ। सर्वो मोटर का मैं स्क्रू खोल के दिखा दे रहा हूँ आपको पहले। उसके बाद पहले चारों स्क्रू को मैं खोल देता हूँ, फिर चारों स्क्रू को आपको मैं इसे लगा के भी दिखा दूँगा। तो गाइस कुछ इस हिसाब से देख सकते हो कि एकदम घंटों का काम मिनटों में हो रहा है यहाँ पे, वरना इसे आप खोलने लगते हैं तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पे गाइस सेकंडों में हो जा रहा है, खुल जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसे लगा के भी दिखा देता हूँ, सारे खोल दिए हैं, तो अब इसे मैं लगा भी देता हूँ, ठीक है गाइस। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस इस वाले वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।